तो जय हिंद दोस्तों, मैं रतनलाल आपका फौजी भाई एक बार फिर एक नई अपडेट। 5 किलोमीटर रनिंग को हम कैसे कम से कम समय में पूरा कर सकते हैं, आज उसके बारे में चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, विशेषकर ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए लेके आया हूं जो सामने बिल्कुल हाल ही में आई हुई है डेट फिजिकल की, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो आज हम चर्चा करेंगे, विशेष चर्चा है वर्कआउट हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं अगर वर्कआउट की बात करूं तो इसको दो टिप्स में या दो फेज में समझेंगे, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 को अगर मैं पार्ट करूं तो फेज 1 में करेंगे एक चर्चा की, एक तो वो विद्यार्थी जो 5 किलोमीटर रनिंग कर ही नहीं पाते, या मैं कहूं एक सीक्वेंस में दौड़ नहीं पाते, तो उसको पूरा कैसे करेंगे। तो हम उसका एक प्लान करेंगे, वर्कआउट कैसे कर सकते हैं ताकि वो 5 किलोमीटर कवर करे, वो भी टाइम से। और दूसरे फेज की मैं बात करूं कि एक विद्यार्थी वो जो 5 किलोमीटर कवर तो कर रहा है, लेकिन उसका समय 26 मिनट आ रहा है, 30 मिनट आ रहा है, 28 मिनट आ रहा है, लेकिन तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया वर्कआउट की बात। और दूसरी मैं बात करूं बेहतर टिप्स या डाइट प्लान की, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल से। तो वीडियो को अंत तक बने रहें ताकि आपको कोई ऐसा संशय ना रहे, कोई ऐसा वर्कआउट मिस ना हो जिसकी वजह से आप किसी कारणवश फेल हो जाए, थोड़ी सी अपनी ज्ञान की वजह से। बाकी मेहनत आपको करना पड़ेगा मेरी तरफ से, एज ए भूतपूर्व सैनिक फिजिकल ट्रेनर आपको मेहनत करना पड़ेगा मेरी तरफ से। आपको फुल एफर्ट है कि आपको सारे टिप्स बताए जाए, वो नॉलेज दी जाए, ताकि आप एकेडमी में जाकर भी आपको बहुत से विद्यार्थी नहीं ले पाते हैं और वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो मेरा मेन मकसद यही है कि आप बगैर पैसे खर्च किए, बगैर किसी एकेडमी में पैसे लगाएं, अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करें, समय खुद का खुद के ऊपर इन्वेस्ट करें और आप बेहतर से बेहतर करें, अपने खुद के पैसे बचाएं और आप लाइफ में सक्सेस हो। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि आपके फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अपने और भाई बहनों को इस चीज़ का पूरी तरह से फायदा मिल सके। तो अब बगैर देरी किए हम चर्चा करते हैं वीडियो पर। सबसे मैं पहले बात करूं कि जो 5 किलोमीटर रनिंग है, नॉर्मली अपने को टाइम दिया गया है 25 मिनट का, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं पूरा करने के कारण क्या है कि बहुत से हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, या जरूरत से ज्यादा पतले होते हैं, या मैं कहूं कि बहुत से नशा भी करते हैं, तरह तरह का नशा करते हैं। कोई लिकर पीता है, कोई सिगरेट का नशा करता है। तो उससे क्या है कि हमारे जो फेफड़े हैं वो एक ऑक्सीजन की पूर्ति कर नहीं पाता है उस परिस्थितियों में जब उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो फेफड़े ढंग से काम नहीं कर पाते और उसकी जो है मांसपेशियों को ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों के लिए सलाह दूंगा कि अगर मैं नशे की बात करूं तो आपको इस चीज को लेके कि आपको सबसे पहले नशे से अवॉइड होना है। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह मुक्त कर दो, क्योंकि मैं कहने वाला कोई नहीं हूं, लेकिन एज ए सलाह है कि आपको नशे से कुछ दिन कम से कम दूर रहना है आपको सक्सेस होने तक। अगर कोई भी चीज का अगर सीमित है तो, या सीमितता होती है तो बेहतर होता है, लेकिन सीमितता से ऊपर है कोई भी चीज नुकसानदायक है। तो सबसे पहली सलाह है आप नशा से दूर रहो। बाकी रही बात आप मोटेपन की या बहुत ज्यादा पतलेपन की वजह से आप किसी कारणवश नहीं दौड़ पा रहे, तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले टिप्स की मैं बात करूं, गुड रनिंग किट्स। देखो, अगर गुड रनिंग किट्स की मैं बात करूं तो अगर आप इसमें अगर आप किसी वजह से फ्रैक्चर होके या सिन पेन जैसी समस्याओं को लेकर, या तलवे दर्द होने की वजह से लेकर, ऐसी चीजों की कंडीशन आके आप फालतू के बेवजह के पैसे 1000-1500 रुपए 2000 रुपए देके और फिर भी उस चीज का ट्रीटमेंट न लेकर आप फेल हो जाओ, तो उससे बेहतर है कि आप किट बेहतर लो। और किट में सबसे पहले सजेस्ट करूंगा मैं जूते के, क्योंकि जूते हमारी पहली जरूरत है रनिंग के लिए। तो आप एक स्पोर्ट्स वाली दुकान पे जाओगे, रनिंग शूज लोगे, तो वो अलग अलग कंपनी के बेहतर आते हैं, जैसे सेगा हुआ, जो भी है रनिंग शूज, आप कंफर्म कर लेना कि आपको लिए बेहतर कौन सा है। क्योंकि मैं अगर किसी का नाम लूंगा तो किसी कंपनी का विशेष प्रचार होता है, तो मैं वो नहीं करना करके आपको वैसे सजेस्ट करूंगा कि आप बेहतर से बेहतर आप जाके और आप कंफर्म करें, और बहुत महंगे नहीं तो कम से कम उस हिसाब से लो जो आपका काम चल जाए, 1000-1200 तक। पैसे इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि आप बेहतर किट लो।
तो रनिंग शूज के लिए पहले प्रेफर करूंगा कि वो ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके सिन पेन समस्याएं हुआ, तलवा दर्द हुआ या आपके जॉइंटों में दर्द हुआ, उन चीज़ों से आप बच सको। वो अगर सही रहेगा, आप धीरे धीरे कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो आपका ऑटोमेटिक ही समय भी क्लोज होगा और आपका रिदम भी आएगा। रनिंग को अगर मैं सही मायने में कहूँ कि रनिंग एक ताकत का गेम नहीं है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये एक साइंटिफिक तरीका है, रनिंग का एक तरीका होता है, रनिंग एक टेक्निकल चीज़ है, प्लस आपको स्टेमिना। तो ये आपको दोनों चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। ताकत का रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ स्टेमिना बनाने के लिए आपको डाइट रिक्वायरमेंट है, तो हम उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बाकी आपको प्रैक्टिस जरूरी है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे कि किट के अंदर हाफ पैंट या मैं कहूँ बनियान, अगर जैसे अभी सर्दी है तो सर्दी के अकॉर्डिंग आप ऊपर प्लान कर सकते हैं, और हाफ पैंट अगर है तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आप जो रनिंग के हिसाब से हल्का जो है हाफ पैंट लें, ताकि जो दिक्कत ना करे। बहुत से बच्चे हैं कि थोड़ा टाइट ले लेते हैं, हैवी ले लेते हैं वजन में, तो वो क्या है कि जांग के साइड में जो कटने जैसी समस्याएं होती है, आपको तोड़ने में तकलीफ होती है, और वो आप जो टाइम दे पा रहे हैं या जो मेहनत करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। अगली मैं बात करूं, दूसरा पॉइंट है हमारा चूज ग्राउंड। देखो, ग्राउंड के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि आपको हार्ड सरफेस के बजाय आपको नॉर्मल सरफेस, ग्रास सरफेस वाला आप ग्राउंड चूज करें रनिंग के प्रैक्टिस के लिए। अब आप कहोगे कि क्योंकि हमारा बोला रनिंग तो हार्ड ग्राउंड पे होना है, ऐसा नहीं है। पहली बात तो हार्ड ग्राउंड पे हर जगह नहीं है, अगर होता भी है तो आप पहले प्रेफर करो, आप पहले तो तैयारी है, आपको जब तक शरीर रिदम में नहीं आता है तब तक आप तैयारी करो सिंपल ग्राउंड में। जैसे जैसे आपका शरीर या बॉडी उस हिसाब से ढल जाएगा, आप प्रैक्टिस आ जाएगी, तो आप हार्ड ग्राउंड में करने में आसानी रहेगी। लेकिन आप अभी से शुरू से ही आप हार्ड ग्राउंड यूज करोगे, रोड के ऊपर दौड़ना शुरू करोगे, तो आपके सिन पेन जैसी समस्याएं होंगी, आप में किसी घुटने में दर्द होगा या तलवे जैसी समस्याएं जो होंगी, तो आपको उसको सही करने में 2, 4, 10 दिन लग जाएंगे। तब तक आपका समय आ जाएगा और जो समय क्लोज करना चाहोगे वो नहीं हो पाएगा। तो बेहतर है कि आप कम से कम आपका बॉडी उस रिदम में नहीं आए 10-15 दिन, तब तक आप कोशिश करो आपको सिंपल ग्राउंड यूज करने की। तो दूसरी थी, हमने बात की सिंपल ग्राउंड की। दूसरे अगले हैं डोंट कंपेयर सेल्फ ओल्ड रनर्स। मैं अगले पॉइंट की बात करूं कि अगर जैसे किसी ग्राउंड में जाते हो या रोड पे दौड़ कर रहे हो, तो आप दूसरे पुराने बच्चे जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं या वो रिदम में है, चाहे वो आर्मी की तैयारी कर रहा हो या पुलिस की, जिसकी भी तैयारी कर रहा है, या कोई स्पोर्ट्समैन है वो किसी स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहा है, आप पहले दिन 10वें दिन में ही जाके आप उनकी बराबरी नहीं करना, क्योंकि उनका जो लेवल ऑलरेडी बहुत हाई जा चुका है, उनका प्रैक्टिस है बहुत लंबा हो चुका है, उनका शरीर है उस हिसाब से लहजे में आया हुआ है, और आप डायरेक्ट उनको जाकर बोले कि मैं उनकी बराबरी कर सकूं, उनकी तरह मेरा भी टाइम क्लोज कर सकूं, और आप जरूरत से ज्यादा एफर्ट लगा देते हो, तो ऐसी परिस्थितियों में आपकी रनिंग बढ़ने से है कि उनकी बजाय आपका उल्टा डिक्रीज में जाएगा। आपको सिन पेन जैसी समस्याएं होंगी, नई नई पेट दर्द जैसी समस्याएं होंगी, और आपका जो एक बॉडी को जो चाहिए आपको एनर्जी, वो एनर्जी न मिलने की बजाय आप डिप्रेशन में जाओगे, डाउन में जाओगे, आपका रनिंग जो इंक्रीज की बजाय डिक्रीज में जाएगा। और उससे पहले मैं एक कहावत याद आती है कि आप वो चीज करो कि किसी चोट लगने से पहले बेहतर है कि उस चोट के बचने का उपाय ढूंढो। तो सेम वही चीज मैं कर रहा हूं कि अगर आप किसी चीज को, ये समस्याएं आने से पहले अगर हम उस चीज का प्रिकॉशन लेके चलेंगे तो वो समस्याएं नहीं आएंगी, और समस्या नहीं आएंगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे को ये कोई भी अचीवमेंट लेने में आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगली बात करूं, पॉइंट है चौथा, प्रॉपर डाइट। सबसे पहले मैं बताया, अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा किया हूं कि डाइट प्लान, अगर क्योंकि हमारा एनर्जी बनाए रखने के लिए, हमारे को स्टेमिना बनाए रखने के लिए डाइट प्लान रिक्वायरमेंट है। मैं ऑलरेडी एक डाइट प्लान का चार्ट अलग से मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आपको संपूर्ण डिटेल्स उसमें मिल जाएगी। फिर भी मैं बताऊंगा कि आप प्रॉपर डाइट प्लान, सबसे पहले आप बेहतर डाइट प्लान करने से पहले सजेस्ट करूंगा कि आप जो बाहर की चीजें खाते हो, विशेषकर ऑयली टाइप का हुआ या फैट संबंधित या चटमटी चीजें, ऐसी चीजें जो आपको नुकसान दे या मैं कहूँ फैट बढ़ाने से जैसी समस्याएं चीजें, उन चीजों से पहले कोशिश करो बचो। वो चीज पूरी तरह
साइड करना है, और उसके बाद आपको घरेलू नुस्खा जो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है डाइट प्लान का, सिंपल खाना खाओ, वो आपको बेहतर रहेगा। दूसरी मैं बात करूं नशा, बहुत से बच्चे नशा करते हैं, चाहे वो धूम्रपान का ले लो, चाहे पीने से संबंधित ले लो। तो आप सभी लोगों को जब तक, कम से कम मेरी तरफ से सजेशन ये है कि आप सक्सेस होने तक कम से कम कसम खाओ या अपने साथियों के साथ कसम खाओ कि मैं नशा नहीं करूंगा। कोशिश करो 100% इस चीज से बचने की, कम से कम आप अपना सक्सेस होने तक। उसके बाद आप शौकिया तौर पे करो ना करो उसका आपका खुद का फैसला है, लेकिन पहली सलाह सभी विद्यार्थियों को कि किसी भी टाइप का नशे से बचें। अगली बात है कि इसी में मैं बात करूंगा डाइट प्लान में कि बहुत से बच्चों को मिसगाइड दे देते हैं कि आप इस टाइप का इंजेक्शन लो, आपको रनिंग इंक्रीज होगा, सांस नहीं फूलेगा, या ये टैबलेट खाओ। ऐसा कुछ नहीं है। आप बेवजह की चीजें पढ़ के आप अपने आप के शरीर को खराब करोगे, और एनर्जी मिलने से तो दूर आपको कोई न कोई नई बीमारी या कोई नई समस्याएं आपको लग जाएंगी। तो ये भी एक सलाह है कि आप बेवजह की किसी टैबलेट या इंजेक्शन के बारे में अगर कोई सुनते भी हैं तो मिसगाइड ना हो और इन चीजों का इस्तेमाल ना करें। अब अगली मैं बात करूं प्रॉपर वर्कआउट, हमारा 5वां। वैसे तो बहुत से पॉइंट और भी हैं, लेकिन मैं मोटे मोटे जो विशेष जो अभी काम आने वाले हैं उसके बारे में चर्चा किया हूं कि प्रॉपर वर्कआउट की अगर मैं बात करूं, मैं शुरू में बात किया था कि हम 2 ग्रुप में बांटेंगे। एक ग्रुप वो जो 5 किलोमीटर रनिंग कर ही नहीं पा रहा, और दूसरा ग्रुप वो कर तो पा रहा है लेकिन वो टाइमिंग क्लोज नहीं है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पहले ग्रुप के बारे में कि जो 5 किलोमीटर रनिंग कर नहीं पा रहा, उसका अगर मैं पहला पॉइंट बात करूं तो कम से कम आपको, अगर जो बच्चा अभी, जो पहली बात ये बता दूं कि ये मैक्सिमम वीडियो वो बच्चे देख रहे होंगे जहां तक मेरा अंदाजा है जो फिलहाल किसी न किसी कारणवश या तो रनिंग वगैरह छोड़ रखे होंगे या अभी स्टार्ट ही किए। तो उनके लिए ही है कि जो बच्चे रनिंग अभी स्टार्ट किए ही हैं या अभी करने वाले हैं और समय आपके पास बचा नहीं है, तो कम से कम पहला आपका काम है 10 से 12 दिन तक वो कोशिश करना कि आप मैक्सिमम लॉन्ग रनिंग करें और इजी वे में करें। एकदम से जोर ना लगाए, पहले ही दिन किसी मिल्खा सिंह बनने की जरूरत नहीं है, एकदम से फास्ट रनिंग करने की जरूरत नहीं, टाइमिंग क्लोज करने की नहीं। कम से कम आपको 10 से 12 दिन नॉर्मल इजी वे में रनिंग करें, भले ही 35 मिनट लगे, 30 मिनट लगे, और पूरा रनिंग करें। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि मैं कह रहा हूँ 5 किलोमीटर रनिंग नहीं कर पाते, ऐसी कंडीशन आती है 1 किलोमीटर दौड़ लिया, 2 किलोमीटर दौड़ लिया, फिर ऐसी कंडीशन आती है वो बिल्कुल नहीं दौड़ पा रहा कि भाई अब मेरी पूरी तरह बस की बात नहीं है। तो उस कंडीशन में आप रुकें, लेकिन रुकने का मतलब नहीं है कि एक स्थिर रुक जाए या बैठ जाए। आप अपने आप को नॉर्मल रूटीन में आप चलाते रखो, धीरे धीरे पैदल चलो, 100 से 150 मीटर तक पैदल चलें, नॉर्मल लंबी सांस लें, और जैसे जैसे सांस रिदम में आती है, नॉर्मल होती है, आप फिर रनिंग करें। फिर वो कंडीशन आएगी आप 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर में जाके कि आप परेशान हो रहे हो कि मेरे से इससे आगे नहीं हो पाएगा, आप रुक जाएं लेकिन पैदल चलें। फिर 100 से 150 किलोमीटर 150 मीटर तक आप पैदल चलें, फिर आप नॉर्मल लंबी सांस के साथ आपको सांस को रिकवर करें और फिर रनिंग करें। लेकिन आपका पहला ये है मकसद कि आप भले ही इजी वे में करें, रूट पूरा करें, कम से कम आप 7 से 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर तक करें, और टाइमिंग अगर 5 किलोमीटर का देखो तो भले 35 मिनट तक आ रहा हो, 30 मिनट तक, 40 मिनट तक आ रहा हो, लेकिन आप उस रूट को कवर करें। उसके बाद मैं बात करूं कि आप जैसे ही आप ये रनिंग कर लेते हो, फिर आप 7 से 8 या 8 से 10 बार स्ट्राइड करें। अब स्ट्राइड क्या चीज है? स्ट्राइड है नॉर्मली आप 70 से 80 मीटर का रनिंग, वो भी 70 से 80% आपका एफर्ट लगा के, 100% एफर्ट नहीं, 70 से 80% आप कोशिश करो अपनी तरफ से जोर लगाने की, 100% नहीं, क्योंकि आप 100% लगाओगे फिर थक जाओगे, आपकी जो एनर्जी आनी चाहिए वो पूरी नहीं मिल पाएगी। तो कम से कम 8 से 10 जो है आपको स्ट्रट लगाओ, और वो स्ट्रट लगाने के बाद में आपको फिर आप जो नॉर्मल, जो मैंने पहले भी वीडियो किया है, बताया है, चर्चा किया है, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाओगे देखोगे तो आपको मिल जाएंगी कि आपको वर्कआउट जो है स्ट्रेचिंग कैसे करना है रनिंग से पहले, रनिंग के बाद, तो वो वर्कआउट आपको करना है। लेकिन ये ड्यूरिंग रनिंग या फुल वर्कआउट के दौरान की बात है। अब मैं बात करता हूं दूसरे कि जो 5 किलोमीटर रनिंग कर तो पा रहे हैं लेकिन वो उसका टाइमिंग कवर नहीं हो पा रहा, 25 से 30 मिनट लग रहे हैं, 30 से 35 मिनट लग रहे हैं, उसको कम कैसे किया जाए? सबसे पहले सलाह यही है कि वो पहले आदत तो यही होनी चाहिए उसको रूट कवर करें,
35 से मिनट लग जाए, 30 मिनट लग जाए, लेकिन पहली कंडीशन ये है कि आप आदत में डालो रूट कवर करने की। दूसरी बात है कि आप जैसे कि अब मैं अपनी बात बता देता हूं, क्योंकि हम इन शेड्यूल से दौड़ते थे, हमारे को हमारे गुरुजों ने बताया। एज ए मैं भी रनर हूं, फिजिकल ट्रेनर हूं, फौज से रिटायर्ड हूं, तो मैं खुद 17 मिनट से पहले 5 किलोमीटर कवर करता था। तो उसी हिसाब से जैसे हमने सीखा है, मैं उसी हिसाब से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं मेरी बातें, तो आप भी कर सकते हैं। अगली बात है लॉन्ग रनिंग का, मैं और बता दिया हूं। अब जो वर्कआउट है, जो शेड्यूल है, अगला पॉइंट है कि वर्कआउट शेड्यूल आप खुद अपने हिसाब से भी कर सकते हैं कि 1 महीने का मेरे पास समय बचा है कि मैं खुद अपने हिसाब से वर्कआउट शेड्यूल कैसे कर सकता हूं। और अगर फिर भी नहीं है, आपको खुद नहीं सेट कर पा रहे, तो मैं 2-4 दिनों में फिर आने वाले 20 दिन का या 15 दिन का जो वर्कआउट शेड्यूल है, मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं, कर दूंगा, ताकि आपको उसका हेल्प मिल जाएगा और आप अच्छे से कर पाओगे। तो आप एक वर्कआउट शेड्यूल है वो बेहतर बनाओ और आप उस हिसाब से तैयारी करो। एक और मैं बीच बीच में चर्चा किया हूं, एक हिल वर्कआउट। अगर अपने पास में चढ़ाई वाला क्षेत्र है तो आप उसके ऊपर भी, या मैं एक अगर मेरा वीडियो देखोगे तो उसमें भी मैंने चर्चा किया हुआ है कि आप रूट चेंज करें। एक हिल वर्कआउट होता है कि जैसे थोड़ा हाइट में चढ़ोगे तो आपको ये जो हाइट में रनिंग करने से आपको एक तो स्टेमिना एक्स्ट्रा मिलती है, आपको जो मजबूती मिलती है पैरों को, और सांस कवर करने में आसान होता है, कंट्रोल होती है। प्लस रूट आप चेंज करते रहोगे, कभी हार्ड सरफेस में तो कभी नॉर्मल में, कभी हिल वर्कआउट करोगे तो आपको उससे भी बहुत असर पड़ता है। टेक्निकल चीजें हैं, बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आप रूट वर्कआउट चेंज करते रहो, प्लस हिल वर्क अगर है तो आपके पास में हिल रूट आप जरूर अपनाओ। तो ये थे कुछ एक टिप्स, और इसमें और भी बहुत कुछ है। मैं मोटे मोटे मैं मूल पॉइंटों की चर्चा किया हूं, जो आपके इस कम समय में आप बेहतर से बेहतर कर सके। और आने वाले 15 दिन का शेड्यूल या 10 दिन का शेड्यूल में और वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि आप उस हिसाब से प्री प्लान करके रनिंग कर सकें। बाकी तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।